जब नशा चढ़ रहा था तब बोल रहे थे कि आज हम यही लड़की से शादी करेंगे। जब नशे में हो जाते थे तो बोलते थे कि हम इसी लड़की से शादी हाँ, वो रिश्तेदारी इधर है इसको। अच्छा। इसका मौसी के घर रहते हैं, तो जब आते हैं तो बोलते हैं कि आज हम यही लड़की से शादी करेंगे। तो माँ बोली थी क्या, मेरी माँ बोली थी जो नीमन तो लड़का तुमको उठाएगा नहीं। बिल्कुल। तो हम बोली थी कि आज नहीं उठाएगा तो आप खोजेगा तो चांद से तारा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी बोली थी कि जब हम भी पुरानिया हैं कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, राजी हो रहे हैं तो हो जाएगा शादी, गोड़ हाथ के सही सलामत है। उसका बाद हुआ था शादी, हो गया था। और उसका बाद क्या हुआ था, जो हमसे शादी कर लिया। मेरा मम्मी पापा का राजी हुआ था, जो मेरा 2 बहन है, जो मेरा बहन से लड़की आदमी से इसको धियानिया के मेधा छोड़ा दी है। अच्छा। तब मैं बोली थी कि जब अपनी बहन के एगो रोटी में खाना नहीं करेंगे, आज हमको धियानिया का मेधा कल मेरा बीबी के हक जताएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं उसको बोले थे जब भले कुंवारी रह जाएंगे शादी नहीं करेंगे जीजा के। मैंने ध्यानिया का मेधा मतलब माने कुंवार पर उतर जाएगी। अच्छा। हाँ, उसका बाद से लड़का सकार लिया शादी करने के लिए, तो हम भी राजी हो गए। बोले जे सही हाथ गोड़ के सही सलामत है, गोड़ हाथ के सही सलामत है, कहीं से कमा के लिए आएगा तो हम खाएंगे, उसी को बना के देंगे, जो कहेगा वो करेंगे। शादी कर लिया, थाने मंदिर में शादी हुआ था। अच्छा, मंदिर में शादी कर लिया। काफी हमको 1 महीना रखा था, बाबू सोना सब कुछ किया था, हर प्यार जताया था। उसका बाद 1 महीना के बाद हमको जब नशे में आते हैं तो ये बोलते हैं जो तुमसे परवस्ती नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमको बहुत धमकाया था। एक बार जब नशा में होता था तो बोलता था कि हम तुम्ही से शादी करें। हाँ। और जब शादी हो गया हाँ। तो जब दारू पीता था तो बोलता था कि तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। हाँ। ये तुमसे क्या होने वाले हैं। तो हम बोले थे जो क्या देख के किया है। हाँ। तुमको पसंद आया तभी तक किए थे, नहीं पसंद आया तो वही बड़ा जवाब दे दिया था। इस देश में एक ज्योति मौर्य ने अपने पति को छोड़ दिया तो पूरे हिंदुस्तान में हाय तौबा मचा था। ऐसे न जाने कितनी महिलाएं प्रताड़ित है जिनके पति अपने पत्नियों को छोड़ दिए। एक ऐसी ही कहानी को लेकर हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के हथुआ क्षेत्र के अंतर्गत। कौन सा गांव है? बड़ी रायभान गांव में, जहां पे 12 वर्ष पूर्व एक लड़की की शादी होती है जिसका नाम सपना है, और दोनों पैरों से अपने दिव्यांग यानी आपकी भाषा में विकलांग होती है। वही वो महिला है, यहाँ दिखा सकते हैं आप, सपना कुमारी, जिसकी एक बेटी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने साल की बेटी है? 7 साल की बेटी है। और यह दिव्यांग महिला जो है अपनी बेटी को लेकर के अपने माँ के घर में रह रही है। यह घर है, यह जो परिवार है महादलित का यह परिवार है। आप देख सकते हैं कैमरे के नज़र से। इसी घर में यह गुजर बसर अपनी माँ के पास कर रही है और पति इनको छोड़ दिया। तो सपना जी, पहले ये एक चीज़ बताइए, जब शादी हुई थी तो आपके हस्बैंड ने आपको देखा था? आगे तो सब कोई के नमस्ते बोल रहे हैं। देखिए, मेरा शादी हुआ था 12-13 साल हुआ था, ठीक है। हमको देख सुन के शादी किए थे। ये बात नहीं है जो देख सुन के नहीं शादी किया था। वो ज़्यादा पिया कर थे। जब नशा चढ़ रहा था तब बोल रहे थे कि आज हम यही लड़की से शादी करेंगे। जब नशे में हो जाते थे तो बोलते थे कि हम इसी लड़की से शादी हाँ, वो रिश्तेदारी इधर है इसको। अच्छा। इसका मौसी के घर रहते हैं, तो जब आते हैं तो बोलते हैं कि आज हम यही लड़की से शादी करेंगे। तो माँ बोली थी क्या, मेरी माँ बोली थी जो नीमन तो लड़का तुमको उठाएगा नहीं। बिल्कुल। तो हम बोली थी कि आज नहीं उठाएगा तो आप खोजेगा तो चांद से तारा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मम्मी बोली थी कि जब हम भी पुरानिया हैं कहाँ जाएंगे खोजने के लिए, राजी हो रहे हैं तो हो जाएगा शादी, गोड़ हाथ के सही सलामत है। उसका बाद हुआ था शादी, हो गया था। और उसका बाद क्या हुआ था, जो हमसे शादी कर लिया। मेरा मम्मी पापा का राजी हुआ था, जो मेरा 2 बहन है, जो मेरा बहन से लड़की आदमी से इसको धियानिया के मेधा छोड़ा दी है। अच्छा। तब मैं बोली थी कि जब अपनी बहन के एगो रोटी में खाना नहीं करेंगे, आज हमको धियानिया का मेधा कल मेरा बीबी के हक जताएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं उसको बोले थे जब भले कुंवारी रह जाएंगे शादी नहीं करेंगे जीजा के। मैंने ध्यानिया का मेधा मतलब माने कुंवार पर उतर जाएगी। अच्छा। हाँ, उसका बाद से लड़का सकार लिया शादी करने के लिए, तो हम भी राजी हो गए। बोले जे सही हाथ गोड़ के सही सलामत है, गोड़ हाथ के सही सलामत है, कहीं से कमा के लिए आएगा तो हम खाएंगे, उसी को बना के देंगे, जो कहेगा वो करेंगे। शादी कर लिया, थाने मंदिर में शादी हुआ था। अच्छा, मंदिर में शादी कर लिया। काफी हमको 1 महीना रखा था,
बाबू सोना सब कुछ किया था, हर प्यार जताया था। उसका बाद 1 महीना के बाद हमको जब नशे में आते हैं तो ये बोलते हैं जो तुमसे प्रवस्ती नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमको बहुत धमकाया था। एक बार जब नशा में होता था तब बोलता था कि हम तुम्ही से शादी करें। हाँ, और जब शादी हो गया हाँ, तो जब दारू पीता था तो बोलता था कि तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकते हैं। हाँ। ये तुमसे क्या होने वाले हैं। तो हम बोले थे जो क्या देख के किया है, तुमको पसंद आया तभी तक किए थे, और नहीं पसंद आया तो वही बार जवाब दे दिया था। तब बोले थे जो तुमको खाना बनाने नहीं आते हैं, ये नहीं करते हैं। हम कहते तो टोटल काम करते हैं। सारी पब्लिक लोग बोलते हैं उधर के जो सारी तो काम कर रही है, क्या कमी है इसको में। जॉन मैरिज बिजनेस है, सभी करते हैं। उसका बाद से बोल रहे थे कि अजय, उसका बाद से बोल रहे थे हम नहीं रखेंगे, तुम लोग रखेंगे अपने घर पे। तो वो बोले जो तुम्हारे बेटा तो तू किए है शादी, तो तू नहीं रखेगा तो हम लोग रखेंगे। उसका सास ससुर बोलते थे? नहीं, मेरा सास नहीं है। मेरा ससुर पटदार के लोग, हाँ, पड़ोसी के लोग जो इतना संस्कार लड़की है इसको छोड़ रहे हैं। तो हम बोली थी कि दीदी वोदी लगते है, दियादिन वादिन। मैं बोली थी नहीं रखेंगे तो जबरदस्ती थोड़ी रहेंगे। अगर ज़्यादा आप दर्द करेंगे, महाएंगे तो 2-3 दिन हमको खाना खिलाएंगे। उसका बाद से ज़िंदगी तो पार नहीं करेंगे। मम्मी के पास फ़ोन किए थे, मम्मी बोली दे चल आओ। तो मम्मी के पास चल आए। 1 ही महीने के बाद? 1 ही महीने के बाद, 1 महीने के बाद चला है। उसका बाद मेरा मम्मी से बोला था जो तलाक चाहिए। हम कहीं तब दे दीजिए तलाक, जबरदस्ती तो नहीं रहेंगे तुम्हारे पे। अगर हमको ले जाएगा फांसी देंगे, जहर मिला के खिला देंगे। वो आपका पति था, तो उससे शादी आप लव मैरिज की थी? नहीं, लव मैरिज नहीं किए थे, अरेंज मैरिज। हाँ, मम्मी पापा के पसंद से किए थे। हाँ, हम अपनी मर्जी से नहीं किए थे। हम ऐसे नहीं किए थे जो आज हम सुंदर देके कर लेंगे किसी लड़के से शादी, 2 बच्चे पैदा करके अकल से हमको घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही सब नहीं तो करते आप जो है चैनल पे काम करती हैं, अपना खुद का ब्लॉगिंग करती हैं, और उससे जो 2-4 पैसे आएगा तो आप अपना परवरिश जो है कर सकती हैं। इस बच्ची को भी पढ़ाई, जिसका जो सपना है आप उसका पूरा हो जाएगा। हाँ, हमें चलिए, आपके पहले जो संघर्ष आप कर रहे हैं उसको तो सलाम है। और ये चाची हैं, चाची का को है भाई, बताई रहो बेटी के। हम तो ये कहब जे बाबू सपोर्ट करो लो जे आगे माहे बढ़। हाँ, एगो बेटी भी है। हमनी के जिंदगी के तो कोनो ठीक नहीं खे। हाँ। बूढ़ा बाड़े तो ठेवने से बाड़े, हम बानी तो वालचारे बानी। तो हम का करो, जोले चलो था तो बूढ़ा कोई से काम लिया वाले बेच बिकिन के। तो चलिए, ये था इस सपना कुमारी का कहानी जो आपने देखा। और हम भी चाहते हैं कि आप सब और जैसे और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इनका भी जो चैनल है उसको आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इनके इनकम का स्रोत आपके सामने है, कुछ है नहीं। घर आपको दिखा दिया मैं। और ये दिव्यांग महिला जो है, इनका सपोर्ट आप लोग अवश्य करें और इनके सपनों को साकार करें।